तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आखिर बाबर के आक्रमण के समय भारत की स्थिति कैसी थी। स्थिति मतलब किस प्रकार से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था थी, क्या माहौल था, ये सारी चीजें हम यहां देखने वाले हैं। तो बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति किस प्रकार थी। ठीक है, ये याद रखना, हम बात कर रहे हैं राजनीतिक स्थिति की। राजनीतिक स्थिति मतलब कौन से राजे रजवाड़े चल रहे हैं, क्या कैसे माहौल होने वाला है, वो सारी चर्चा हम यहाँ इसमें करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक ब्रिटिश इतिहासकार हैं जिनका नाम है स्टैनली लेनपूल। क्या नाम है? लेनपूल। और लेनपूल ने अपनी बुक्स में, या फिर बात करें तो उस समय का जो उन्होंने ब्रिटिशर्स को जो परिचय दिया है या इतिहास के बारे में जो बताया है, उन्होंने बताया है कि उस समय भारत में जो लड़ाके थे या जो जनजातियां थी या जो बाहर से आने वाले आक्रमणकारी थे, वो ऐसे थे कि जिन्हें लड़ना ही आता था, केवल लड़ना आता था। आ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, उन्हें शासन करना नहीं आता था। तो भीड़ तो ऐसी इकट्ठी हो जाती थी, अशांति कारक तत्व थे ये बेसिकली, कि आ रहे हैं, दूसरे से लड़ रहे हैं, बस लड़ रहे हैं, लेकिन जीतने के बाद वो शासन व्यवस्था कर नहीं पाते थे ढंग से, तो दूसरा कोई व्यक्ति आके क्या कर देता था, उस पर आक्रमण कर देता था। तो यही लड़ाई झगड़ा चलता जा रहा है। ये आक्रमणकारी अशांति कारक लोग हैं। इनमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो शासन में निपुण हो, जो शासन करना जानता हो। समझ पा रहे? तो ये तो लेनपूल ने अपनी स्थिति क्लियर कर दी यहाँ की। उस समय की ये स्थिति थी भारत में कि माहौल ऐसा गड़बड़ था, आपस में सब लड़ते जा रहे हैं लेकिन शासन कोई ढंग से नहीं कर रहा है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, तो जैसा मैंने आपको एक वीडियो में बता चुका है बाबर के बारे में, बाबर ने अपनी तुजुक बाबरी में जो लिखा है, तुजुक बाबरी में बताया है कि कैसा माहौल है। तो सबसे पहले तो उन्होंने अपने बारे में बताया कि भैया जब 12 वर्ष की उम्र थी इनकी, लगभग 12 वर्ष की उम्र में पिताजी का इंतकाल हो गया और उसके कारण ये फरगना के राजकुमार बन गए। फरगना के राजकुमार के बाद इनकी जो भी कहानी है, मतलब फरगना के राजकुमार ये जो है 1194 एडी में बन जाते हैं, है ना, 1194 एडी। और उसके बाद भारत में जब ये आक्रमण कर रहे हैं, सॉरी माफी चाहूंगा, 1494, ठीक है। और जब ये भारत में आक्रमण कर रहे हैं तो 1526 एडी की बात चल रही, यानी 26 और 6 लगभग 32 साल ना। तो 32 साल में ये महोदय अभी यहाँ आने वाले हैं। कहाँ आने वाले हैं? 32 सालों के अनुभव के बाद। राजा तो यहाँ 54 बन गए और 26 में ये लड़ रहे हैं, तो 32 सालों का इनको अनुभव हो चुका है, जिसमें से आधे से ज्यादा समय ये कोटे पिटे हैं बाबर, है ना, और जिसका इन्हें फायदा मिला कहीं ना कहीं कुछ पद्धतियों में। और अब ये 1526 में भारत आ रहे हैं। तो उस समय की इन्होंने जो स्थिति अपनी तुजुक बाबरी में बताई है, तो उन्होंने सबसे पहले तो कह दिया भैया कि बड़े बड़े जो है 5 मुस्लिम राज्य हैं, या मुस्लिम राजा रहते हैं भारत में, बड़े बड़े राज्यों की बात चल रही है। 5 मुस्लिम शासक रूल कर रहे हैं यहाँ पे भारत में, और 2 काफिर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 2 काफिर राजा शासन कर रहे हैं। ये उन्होंने तुजुक बाबरी में लिखा हुआ है। बड़े बड़े की बात कर रहे हैं। वैसे तो बोले यूं तो जंगली जनजातियां और ये सब छोटे मोटे पर्याप्त हैं, लेकिन बड़े बात करें तो 5 मुस्लिम शासक हैं और 2 काफिर शासक हैं, शासन कर रहे हैं। शासक मतलब काफिर, मतलब यहाँ पे बात चल रही है जो गैर इस्लामिक व्यक्ति है, हिंदू शासन हो गया है इस प्रकार का, तो काफिर यहाँ उन्होंने तुजुक बाबरी में इसको बताया। अब मैं स्थिति की बात करूं, उस समय भारत में क्या स्थिति चल रही थी, तो भारत की स्थिति उस समय कुछ ऐसी थी कि लगभग छोटी बड़ी या पर्याप्त, जिनके इतिहास की हम बात करें, कुल मिला के 13 बड़े बड़े शासन चल रहे थे। 13 अलग अलग प्रांत में भारत उस समय बटा हुआ था। अगर हम बात करें यहाँ चित्र के माध्यम से, तो ये कुछ भारत उस समय का ये है, ठीक है। सो आप देखेंगे कि ये तो कश्मीर तो चल ही रहा था। जैनुल आबदीन का नाम सुना होगा, 1420 के आसपास, वो वहां के कश्मीर का अकबर उनको कहा जाता है, बड़े योग्य शासक हुआ करते थे, है ना। सो ये कश्मीर है आपका, कश्मीर राज्य हुआ कर रहा था उस समय, ठीक है। यहाँ पे जो है ये वाला जो क्षेत्र है आसपास का, ये इसको हम बोल रहे हैं पंजाब क्षेत्र बोल रहे हैं या पंजाब राज्य बोल रहे हैं। तो एक पंजाब हुआ करता था। नीचे वाला जो कहलाता है ये आपका क्या कहला रहा है? सिंध कहला रहा है, पंजाब सिंध, है ना। फिर गुजरात भी है, ये गुजरात वाला राज्य हुआ कर रहा था, ठीक है। गुजरात के पास में इधर पे ये जो है ये मालवा शासन कहलाता था। क्या कहलाता था? मालवा राज्य चल रहा था। मालवा के अलावा
यहाँ पे नीचे जाओगे तो थोड़ा सा खानदेश कहलाता है, खानदेश, ठीक है। सो खानदेश चल रहा था। और नीचे चले जाओ, उस समय महाराष्ट्र में मराठा वराठा नहीं थे, वहां चल रहा था बहमनी साम्राज्य। क्या चल रहा था? बहमनी साम्राज्य। हरिहर एवं बुक्का ने मिलकर बनाया था इसको, ठीक है। और इसके बाद बात करें तो नीचे विजयनगर साम्राज्य भी था तब, विजयनगर। इस साइड चले जाओ आप तो यहाँ पे उड़ीसा का साम्राज्य हुआ कर रहा था, ठीक है। उड़ीसा साम्राज्य के पास यहाँ जाओगे आप तो ऊपर बिहार चल रहा था, बिहार राज्य। यहाँ पे बंगाल भी चल रहा था, ठीक है। जौनपुर से मंगाया डीजे, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे। जौनपुर भी उस समय एक रियासत हुआ करती थी, जौनपुर, है ना। जौनपुर के अलावा ये दिल्ली तो चल ही रहा है ना, दिल्ली मेन। और यहाँ जो है वो राजपूताना शासन चलता था, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। ये बीच वाला राजपूताना। तो ये लगभग इस प्रकार का माहौल था भारत में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 13 14 बड़ी बड़ी यहाँ पे सल्तनतें या प्रांत हुआ करते थे, जिसमें उन्होंने इसको 5 भागों में बांट दिया। किसने? तुजुक बाबरी में बाबर ने लिखा है कि ये जो सिंध है, पंजाब है, ये वाला जो इलाका है, यहाँ से सिंध से सिंधु नदी वाला, सिंधु नदी से लेके गंगा तक का ये जो इलाका है, ये यहाँ पूरा मुस्लिम शासित प्रदेश है, ठीक है। और ये मालवा, खानदेश, बहमनी साम्राज्य, गुजरात वाला, ये जो है, ये वाला जो शासन है, ये भी क्या है? ये भी मुस्लिम शासित प्रदेश है। बाकी विजयनगर में हिंदू राजा है, उड़ीसा में हिंदू राजा है, उड़ीसा तो तब तक जीता ही नहीं था किसी ने, हिंदू राजा है। राजपूताना भी है, राजपूत लोग हुआ करते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया हुआ। अब समस्या बस यही थी कि जैसे आपको मैंने बताया होगा या आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले इनिशियली भारत पे जो आक्रमण हुआ है मुस्लिम आक्रांताओं का, तो वो कौन थे भाई? कौन थे? कासिम का नाम सुना है? हाँ, कासिम, ठीक है। कब आए थे कासिम? 712। इसके बाद अगला व्यक्ति कौन आए? गजनी। गजनी भारत में कब आए? 1001 एडी, ठीक है। गजनी के बाद गौरी की बात करें हम तो गौरी कब आ गए भाई? 1175 एडी के आसपास, ठीक है। तो ये 3 राजा। अब ये 3 बाहरी आक्रमण वाले की स्थिति जब भारत में जैसी थी ना, वही सेम स्थिति थी भारत में। मतलब भारत फूट का था कहीं ना कहीं। ये देख लो, आपस में इतने सारे साम्राज्य हैं अलग अलग, और सब में फूट है, सब एक दूसरे को मारना काटना जीतना चाह रहे हैं। बस यहाँ पे बाबर के समय क्या अलग है भाई? बाबर के समय, ठीक है, बाबर के समय और ये जो गौरी हो गए, गजनी हो गए, सेम स्थिति है। बस एक स्थिति बदल गई कि गौरी गजनी के समय ये राजपूताना वाला माहौल था, बिल्कुल था, राजपूत शासक तो थे ही। लेकिन अब यहाँ पे भारत में दिल्ली सल्तनत हो चुकी थी मुगल्स के पहले, तो अफगानी शासक आ चुके थे ना। तो वो अफगानी लोग भी परेशानी का सबब, एक एक्स्ट्रा सबब थे। तो उससे क्या, और फूटें ज्यादा पड़ रही थी, आपस में लड़ाई झगड़े भारत में बहुत ज्यादा। तो ये बहुत अच्छी स्थिति थी, बहुत अच्छा समय था जब बाबर को भारत पे आक्रमण करने का मौका मिला और वो जीत जाता है। ऐसे ही 1526 में पानीपत के युद्ध में, है ना, 26 में पानीपत का युद्ध हो रहा है। किससे हो रहा है? इब्राहिम लोदी, लोदी वंश बेसिकली अफगानिस्तान वाले मूल के थे, अफगानी वंश कहलाते हैं। तो वो स्थिति तो थी कहीं ना कहीं अच्छी, क्योंकि अफगानियों से कौन लड़ रहा है? राजपूत लोग लड़ रहे हैं, है ना। और तो और अभी क्या कारण था भारत आने का? ये तो स्थिति की बात कर ली हमने कि भारत की उस समय की क्या स्थिति थी बाबर के आने के समय में। तो ये स्थिति मैंने आपसे बात कर ली कि भाई आपसी मतभेद, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़ा, ये सब चल रहा है आपसी राजे महाराजा में। कोई एकता का प्रतीक है ही नहीं, कोई एक नहीं होना चाहे कि आपस में मिलके कुछ कर ले भाई, चलो कोई बाहरी व्यक्तियों से तो बचाएं, आपस में लड़ रहे हैं वो ठीक है। लेकिन आपने पहले देखा होगा कासिम के बाद, है ना, तो कासिम के बाद अगर बात करी जाए तो कौन आया था? गजनी आया था। तो लगभग 300 सालों तक अगर हम बात करें तो 300 सालों तक भारतीय ये जो राजपूताना वाले जो लोग हैं उस समय, राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार लोग जो थे, इन लोग मिलके बाहरी व्यक्तियों को फोड़ते थे। आपस में लड़ रहे थे वो अलग चीज है, लेकिन मिलके बाहरी आक्रमण को रोक रहे थे। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि मिलके ये बाहरी को आपस में लड़ो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, ये आपस में भी लड़ रहे हैं, बाहरी वालों से कोई मतलब नहीं, पहले तो आपसी वालों को फोड़ेंगे। तो ये बहुत अच्छी स्थिति थी। राजनीतिक स्थिति की अगर बात करी जाए कि यही वो समय था जब लोग अपने आप में कहीं ना कहीं व्यस्त हैं, और ये मौके का फायदा उठा के मौके पर चौका मारने का काम किसने कर दिया? बाबर ने किया, और यहाँ पे मुगल सल्तनत की स्थापना
कर दी जाती है। तो क्या हुआ, आक्रमण क्यों हुआ, क्या कारण थे, इनके पीछे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।